हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 10.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 19। क्या करा है, दी गई आकृति में BM तथा CN त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से गुजरने वाले रेखा पर लंब है। देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से, BM और ये आपका CN त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से है ना, A से गुजरने वाले ये शीर्ष लंब है। ठीक है, यदि L जो है BC का मध्य बिंदु है, L जो है BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि ये जो LM होगा LN के इक्वल होगा। ये LM और LN इक्वल होंगे, ये सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है BM तथा CN त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु A से गुजरने वाले रेखा पर लंब है। या आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां BM जो है ना लंब है आपके MN पर, CN जो है ना CN ये लंब है आपके MN पर। चलिए, और फिर आगे क्या दिया कि L BC का मध्य बिंदु है। L जो है BC का मध्य बिंदु है, यह हमारे पास दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि LM जो होगा बराबर हो जाएगा LN के। इसमें थोड़ी सी हम लोग रचना करने वाले हैं। देख लो, चित्र में पहले से ही रचना कर दिया है। ये देखो LE लंब डाला है आपके MN पर, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि E यहाँ पे L से, है ना, L से LE लंब MN खींचे। ठीक है, इतना हम लोग ये काम करेंगे। ये हमने लंब दिया है। चलिए अब इसके बाद इसके प्रमाण की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रमाण इसका देखते हैं। देखिए हमारे पास देखिए दिया है कि BM लंब है MN पर, CN लंब है MN पर, ये दिया है। अच्छा, रचना से हम लोग देख रहे हैं कि आपका LE लंब है आपके MN पर, ये रचना से हुआ। तो तीनों ये रेखाखंड एक ही रेखा पर लंब है, अतः ये तीनों परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। इसलिए यहां पे लिख सकते हैं कि ये आपका जो BM है, LE है और ये आपका जो CN है, ये तीनों समांतर हो जाएगा। तथा यहां पर ये भी लिख सकते हैं, तथा यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि BL जो होगा ना, BL बराबर हो गया LC के, या CL के, BL CL के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ कि LBC का मध्य बिंदु है ना। तो देखिए आप पढ़े ना अंतःखंड प्रमेय कि अगर तीन समांतर रेखा हो और एक तरफ के अंतःखंड बराबर हो, तो दूसरे तरफ के भी अंतःखंड जो होंगे ट्रांसवर्सल के द्वारा बने हुए अंतःखंड बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, आपका इससे हो जाएगा कि आपका EM जो होगा ना EN के इक्वल हो जाएगा, या ME जो होगा ना इक्वल हो जाएगा NE के। कैसे? अंतःखंड प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दो त्रिभुज लेंगे और उनको सर्वांग सम करेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखिए एक तो अभी हमने ये दिखाया, ये हो जाएगा 190 हो जाएगा, और ये लंब है, ये जो लंब जो देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में है, तो सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज LEM तथा त्रिभुज LEN में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, पहला तो ये आपका ME बराबर में NE है, ये ऊपर साबित कर चुके हैं, है ना जी, साबित कर चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात, एंगल LEM इक्वल टू में एंगल LEN प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने की वजह से। और तीसरी बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी कि ये जो LE है ना, इस LE के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है, कॉमन दिया है ना, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। यहाँ से आपका त्रिभुज LEM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज LEN के, कैसे जी? तो ये साइड एंगल साइड है ना, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, है ना जी, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा LM जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके? LN के, कैसे? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु ABC से क्रमशः BC CA एवं AB के समांतर 3 रेखाएं खींची गई है, जिससे एक त्रिभुज DEF बनता है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का परिमाप आधा होगा DEF के परिमाप के। क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं से ABC से BC CA और AB की समांतर 3 रेखाएं खींची गई है। मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, ठीक है। ये आपका ABC है। यहां क्या कर रहा है कि इनके शीर्ष बिंदुओं से, शीर्ष बिंदु A से BC के समांतर खींची गई है, इस तरह से, है ना जी, इस तरह से। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु B से, शीर्ष बिंदु B से खींचा गया है AC के समांतर, ठीक है, AC के समांतर खींचा गया है। इसको थोड़ा और आगे इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना जी। चलिए उसी तरीके से क्या कर रहा है, शीर्ष बिंदु C से खींचा गया है AB के समांतर, ठीक है। इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस करना होगा, मैं इस ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं ना, ताकि ये बाहर मत निकल जाए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा। चलिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पे शीर्ष बिंदु A से BC के समांतर, ठीक है, BC के समांतर, शीर्ष बिंदु B से AC के समांतर, शीर्ष बिंदु C से AB के समांतर, यहाँ पर रेखाएं खींचकर एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। और इस त्रिभुज का नाम क्या दिया है? DEF। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा आधा होगा त्रिभुज DEF के परिमाप के। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया है और फिर क्या सिद्ध करना है। दिया है हमारे पास कि त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदुओं A, B तथा C से क्रमशः BC CA एवं AB के समांतर 3 रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं जी? तो यहां देखिए, BC के समांतर हमने कौन सा खींचा है? FE। CA का समांतर कौन सा हमने खींचा है? DF। तथा AB के समांतर हमने कौन सा खींचा है? यहाँ पे ED खींचा, जिससे यहाँ पे त्रिभुज DEF बन रहा है। अच्छा, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा ना, त्रिभुज ABC का परिमाप वह आधा हो जाएगा त्रिभुज DEF के परिमाप के। त्रिभुज DEF के परिमाप का आधा हो जाएगा, ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका प्रमाण यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि AB समांतर है ED के, BC समांतर है आपके FE के, तथा AC समांतर है आपके FD के। ये हमारे पास दिया है, ठीक है ना जी, ये चीज दिया है। अच्छा, यहां से हम या ये भी तो लिख सकते हैं ना कि AB समांतर होगा CE के, AB CE के समांतर होगा, है ना। और यहां पर AB समांतर हो जाएगा आपके
इसके भी समांतर लिख सकते हैं, ए बी समांतर सी डी, है ना। तथा यहां पर देखिए, या एक काम करते हैं, इसको इसमें नहीं लिखते हैं, इसको अलग से लिखा जाएगा, है ना। दूसरा हम लोग लेते हैं, पहले देखिए ए बी समांतर सी तथा, इसी में ले लेते हैं, यहां पर ले देते हैं, अगर ये बी सी इसके समांतर है तो यहां बी सी समांतर ए ई भी लिख सकते हैं। अच्छा, या एक और काम करते हैं, ए बी समांतर है सी डी के, अच्छा, तथा ये ए सी समांतर है इसके, इस पूरे के, तो यहां पे लिख सकते हैं कि ए सी समांतर हो जाएगा बी डी के भी। तो देखिए इस वाले चतुर्भुज में देखिए ए बी समांतर है सी के और बी सी समांतर है ए के। उसी तरह से इस वाले चतुर्भुज में देखिए ए बी डी सी में ए बी समांतर है सी डी के और बी डी समांतर है ए सी के। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी ई तथा ए बी डी सी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमने यहां पर दिखा दिया, समझ गए, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो यहां से देखो ए बी बराबर हो जाएगा आपके सीई के एंड ए बी बराबर हो जाएगा आपके डी सी या सी डी के, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, है ना। यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं है समांतर चतुर्भुज की, इसलिए सम्मुख भुजाएं हैं तो ये बराबर होंगी। यानी आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का ए बी इक्वल टू में सीई प्लस का सी डी, तो ये 2ab हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे सी को और सी डी को, तो ये पूरा आपका हो जाएगा डीई, यानी कि ए बी हाफ हो जाएगा डीई के। इसी प्रकार बीसी हाफ हो जाएगा किसके, बीसी हाफ हो जाएगा आपके ईएफ के या एफई के, और आपका एसी जो होगा एसी हाफ हो जाएगा एफडी के या डीएफ के, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर में हाफ ऑफ डी प्लस हाफ ऑफ ई एफ प्लस हाफ ऑफ डी एफ, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू में 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो डीई प्लस का ई एफ प्लस का डी एफ। अब देखिए ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और उसी तरह से यहाँ हाफ ऑफ, यहाँ पे देखिए इसको डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीई एफ का परिमाप हो जाएगा। समझ गया, ये साबित कर दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, दी गई आकृति में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि सी जो है 1/2 है एसी का। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी को ई तक इस तरह बढ़ाया गया है कि ये जो सी है ना हाफ ऑफ ए सी है, ए सी का आधा है। बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी जो है बी सी का मध्य, इसके यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तथा ईडी को आगे की ओर बढ़ाए जाने पर ए बी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। किसको, यहां पर ईडी को आगे की ओर बढ़ाए जाने पर ए बी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यदि पीसी समांतर डी क्यू समांतर ये आपका ए क्यू एफ ए हो तो सिद्ध करना है कि ये जो एफ डी होगा ये 1/3 होगा किसके, आपके एफ ई के, इस पूरे के 1/3 होगा, यानी कि ये तीनों बराबर आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना जी। तो चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर देखते हैं प्रमाण। तो इसके लिए पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी बिंदु ई तक इस प्रकार
इस प्रकार बढ़ाई गई है कि CE जो है ना हाफ है AC का। बिंदु D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना जी। बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। आगे क्या कह रहा है कि ED आगे की ओर बढ़ाए जाने पर AB को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे एक और चीज दिया है कि PC जो है ना समांतर है DQ के और DQ समांतर है FA के, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि FD जो होगा 1/3 हो जाएगा आपके FE के। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। हमारे पास देखिए त्रिभुज ABC में D BC का मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु है, D जो है BC का मध्य बिंदु है, और ये DQ समांतर होगा कि नहीं AB के या BA के। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो DQ है ना FA के समांतर है, तो जब ये FA के समांतर है तो इस BA के भी समांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा किसी दूसरे भुजा के समांतर है, तो तीसरे को क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी ना। इसलिए Q AC का मध्य बिंदु है, ये हमने दिखा दिया। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो जब ये Q मध्य बिंदु हो रहा है AC का, तो आप चाहोगे यहां पर तो ये लिख सकते हो कि नहीं यहां पर कि CQ इक्वल टू में हो जाएगा AQ, या ये भी लिख सकते हैं कि जो CQ है हाफ है AC का, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, CQ AQ के बराबर है, तथा यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां दिया हुआ है आपके पास, देख लीजिए एक बार ऊपर, ये जो PC है समांतर है DQ के, समांतर है FA के, ये दिया है। तो यहां पे भी देखिए ये 3 रेखाएं समांतर है और इनके द्वारा ये इस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई है। इस तिर्यक रेखा के द्वारा, ये ट्रांसवर्सल के द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अंतःखंड बराबर है, तो इधर वाला भी अंतःखंड बराबर होगा। इसलिए यहां पर आपका लिख सकते हैं कि ये जो आपका PD होगा ना, PD बराबर हो जाएगा आपके DF या FD के। कैसे? अंतःखंड प्रमेय से, है ना, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए ऊपर हमने लिखा है कि CQ हाफ है AC का, तथा ये हम लोग ऊपर लिखे हैं, तथा ये हमारे पास दिया है कि यहां पे ऊपर कि C जो है ना, C देख लीजिए ऊपर दिया हुआ है, C हाफ है AC का, CE जो है ना हाफ है AC का, ये दिया है, ठीक है। और ये हमने ऊपर दिखाया है ऊपर यहाँ पे, इसलिए यहां से ये CQ बराबर हो जाएगा CE के। तो देखो CQ CE के बराबर होने का मतलब ये C इसका मध्य बिंदु हो जा रहा है, इसलिए C EQ का मध्य बिंदु है, अच्छा मध्य बिंदु है, तथा हमारे पास ये दिया है कि नहीं, जो PC जो है ना DQ के समांतर है, ये हमारे पास दिया है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये P भी मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए P ED का मध्य बिंदु है, ये हमने दिखा दिया मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु
प्रमेय के विलोम से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे हम लोग जब ये P मध्य बिंदु हो जा रहा है डी का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि EP जो होगा आपके किसके, PD के इक्वल हो जाएगा। ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों से देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से PD बराबर में हो जाएगा आपका, या फिर समीकरण 1 तथा 2 से EP बराबर में हो जाएगा आपका PD इक्वल टू में FD। ये तीनों बराबर होंगे, इधर वाले भी ये अंतःखंड जो दिख रहा है बराबर हो गए। तो ये बराबर हो गए। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ना जी कि इस पूरे का 1/3 जो होगा वह आपका ये FD होगा, FD होगा। अब देखिए, एक काम करो यहाँ पर, अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे FE के मान की, तो वो देखिए किसके किसके योग के बराबर होगा, आपके EP PD प्लस में FD, तीनों के योग के बराबर होगा। और तीनों एक दूसरे के बराबर, तो इन दोनों का नाम भी हटाकर FD ही लिख देते हैं। तो FE इक्वल टू में यहाँ पे देखिए FD प्लस का FD प्लस का FD, यानी हो जाएगा 3FD इक्वल टू में 3FD इक्वल टू में यहाँ पर FE है ना जी। तो ये जाएगा भाग में, तो FD इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/3 FE ये हो जाएगा। यही हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। दी गई आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें E और F क्रमशः AB और DC के मध्य बिंदु है। E और F जो है AB और DC के मध्य बिंदु है। एक रेखाखंड GH ये वाली AD EF और BC को क्रमशः G और O और H पर काटती है। AD को G पर, EF के O पर और यहाँ BC को H पर काटती है। तो सिद्ध करना है कि ये जो GO है ना इस OH के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। E तथा F क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है, मध्य बिंदु है। रेखाखंड GH जो है ना GH AD EF तथा BC को क्रमशः बिंदुओं GO तथा H पर काटती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि GO जो होगा OH के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग इसका यहां पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है, प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर और समांतर हो जाएगा, यानी कि AB समांतर हो जाएगा DC के तथा AB बराबर भी हो जाएगा DC के। सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म क्या होगा, बराबर और समांतर होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि AE समांतर हो जाएगा DF के। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसको हम चाहें तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ DC लिख सकते हैं। तो यहां पर AB का हाफ हम लोग AE लिख देंगे और DC का हाफ जो होगा वह DF लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि E तथा F क्रमशः AB तथा DC के मध्य बिंदु है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कई लोग कहना कि सर ये ना लिखिए, आप यहाँ में ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आपका BE समांतर हो जाएगा CF के तथा BE बराबर भी हो जाएगा CF के। एक ही बात होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो ये भी आपका समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो गई, सम्मुख भुजा जो हुए बराबर और समांतर हो गई, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि AEFD तथा
BEFC समांतर चतुर्भुज है। तो जब हमने समांतर चतुर्भुज दिखा ही दिया तो इसमें आमने सामने की बजाय समांतर और बराबर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि AD समांतर हो जाएगा EF के, BC समांतर हो जाएगा EF के। तो जब आमने सामने की बजाय समांतर होंगी तो यहां से देखिए यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं AD समांतर EF समांतर BC। अच्छा ये तीनों समांतर हो गए, तीनों समांतर हो गए। तो हम लोग ये जब तीनों समांतर हो गए तो यहाँ में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि AD के जगह पे हम लोग लिख देते हैं GD, OF लिख देते हैं EF के जगह पे, और BC की जगह पे लिख देते हैं HC। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समांतर हो जाएंगे। ये समांतर होंगे तथा FDC का मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। अर्थात ये हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ DF बराबर है आपके किसके, CF के, है ना जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए GO भी बराबर, ये अंतःखंड बराबर है इसलिए ये भी अंतःखंड बराबर हो जाएगा। GO बराबर में OH हो जाएगा या HO हो जाएगा। कैसे, अंतःखंड प्रमेय से, अंतःखंड प्रमेय से ये हो जाएगा। तो ये भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।